हेलो एवरीवन, आज है 29 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल। देखिए, खबर आ रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी कम हो सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा कटौती यहाँ पर आने की संभावना है इलेक्शंस वगैरह के चलते, और जिसके चलते आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अगेन, अभी भी जो खबरें आ रही है पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की, वो सूत्रों के हवाले से खबर है, ऑफिशियल खबर नहीं है। जब ऑफिशियल खबर आएगी तब और डिक्लाइन एक्सपेक्टेड होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर होगी, क्योंकि देखो कंपनियाँ खराब नहीं है, शानदार कंपनी है, मौके भी ज़रूर बनेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 130 रुपये का शेयर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, आज तकरीबन 2.5% की गिरावट है। बीपीसीएल में भी 2.5% की गिरावट है और एचपीसीएल में तकरीबन 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और उसकी जो वजह है वो यही है कि भैया पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। और खबर कुछ इस तरीके से, जो सोर्सेज, अगेन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन सोर्सेज कह रहे हैं कि 4 से लेके 6 रुपए पर लीटर तक के दाम कम हो सकते हैं। The said discussion are underway with OMCs to provide the relief to common man, and a proposal is under consideration for government and OMC to bear equal burden of the price cut। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट होता है कि सरकार चलो कीमतें घटा रही है, लेकिन उस कीमतों को घटाने के चलते जो प्राइस का बर्डन आएगा वो कौन बेयर करेगा। तो यहाँ पर इक्वल बर्डन शेयर भी हो सकता है, मतलब आधा गवर्नमेंट बेयर करेगी, लेकिन आधा तो इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ही भैया बेयर करना पड़ेगा। और ये एक नेगेटिव चीज़ होगी इनके लिए। यहाँ पर देखो, डिस्पाइट द रिसेंट रैली इन ओएमसी वी बिलीव स्टॉक्स प्राइस आर येट नॉट फुल्ली रिफ्लेक्टिंग द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मार्केटिंग मार्जिन, हाउएवर नियर टर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेंट्री लॉस एंड प्रॉक्सिमेटली टू जनरल इलेक्शन विल लाइकली लिमिट अपसाइड मार्जिन। ये यहाँ पर बीओबी कैपिटल का कहना है। और यहाँ तक अगर बात करें, द सोर्स टोल्ड बिजनेस टुडे दैट द यूनियन गवर्नमेंट वाज इन फेवर ऑफ फ्यूल प्राइस कट एज क्रूड ऑयल प्राइस हैव बीन मूव्ड इन $70 to $80 पर बैरल रेंज इन लास्ट 3 months। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी है कि हायर साइड पे 10 रुपये पर लीटर तक के भी आपको कट देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जो बर्डन कैरी करना पड़ेगा वो भाई साहब गवर्नमेंट आधा कर सकती है, लेकिन आधा इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ही करना पड़ेगा। इससे पहले भी जब ऐसा हुआ था, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, इन्होंने भैया लॉस रिपोर्ट करा था अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में, और शेयर में भी डिक्लाइन देखा गया था उस टाइम पर। अगर मैं आपको इंडियन ऑयल का अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो हालांकि इसका जो वैल्यूएशन अभी अगर हम देखें तो 4.87 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 19 का है, सस्ता डेफिनेटली अभी भी है ये। 59% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ चले तो एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 3 क्वार्टर से इनके नंबर में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया, खास करके प्रॉफिट वाइज। अगर आप देखो यहाँ पर कि मार्च 2023 में जो रेवेन्यू था वो 2,05,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन प्रॉफिट हुआ था 10,300 करोड़। जून में ये घटा था, रेवेन्यू घटा, लेकिन प्रॉफिट 14,400 करोड़, मार्जिन अच्छे थे इनके। सितंबर में ये और घट गया रेवेन्यू, लेकिन फिर भी प्रॉफिट अच्छे रहे, 13,114 करोड़ के आसपास का। लेकिन अगर हम थोड़े से और पीछे के क्वार्टर में चले तो आप देख सकते हो कि जून और सितंबर वाला पीरियड अगर आप यहाँ पर देखो तो 2 क्वार्टर में इन्होंने लॉस किया था, जबकि रेवेन्यू बहुत अच्छे थे, 2,24,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू थे, लेकिन जो इनके प्रॉफिट की जगह 280 करोड़ का लॉस किया था। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, देखो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पर, जितने अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में है। जबकि अगर आप देखोगे तो शायद सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब ये प्राइस कट आता है तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है कि रेवेन्यू तो बढ़ जाते हैं इनके, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट में दिक्कत आ जाती है, बल्कि लॉस भी कभी कभी रिपोर्ट कर देते हैं ये। और ये सिर्फ इंडियन ऑयल में ही नहीं हुआ था, ये हुआ था आपको बीपीसीएल और एचपीसीएल में भी सेम सिनारियो हुआ था। और जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, यहाँ पर देखो सरकार है, गवर्नमेंट के पास प्रमोटर गवर्नमेंट ही है, 51% की होल्डिंग है उनके पास ऑलमोस्ट। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी बड़ी क्वांटिटी लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं।
और पब्लिक के पास यहाँ पर 5.01% की होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर के पास, अदर पार्टीज के पास 24.82% की होल्डिंग है। और जहाँ तक आप बात करें BPCL को लेकर भी अगर मैं बात करने जाऊँ तो 450 के आसपास शेयर है और आज 2.5% का डिक्लाइन है। एक महीने में देखो तो एक बड़ी रफ्तार जरूर दिखाई थी, 475 पे गया था, गिरावट दिखाई, अटेम्प्ट कर रहा था यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और मैं पहले से बोल रहा हूँ इसको लेकर। जहाँ तक बात करें पिछले एक साल में तो भाई साहब बहुत बेहतरीन तेजी इसने अक्टूबर से दिखाई, अक्टूबर एंड से दिखाई है। 335 रुपये से 475 पे गया था, ये लगातार भागा था। तो गिरावट कह लो, प्रॉफिट टेकिंग कह लो, वो पहले देखने को मिली। और अभी खबरों के चलते, इलेक्शंस वगैरह के चलते जब पेट्रोल डीजल के रेट में कट आएंगे तो इनका खामियाजा इन कंपनियों को भी थोड़ा बहुत भुगतना पड़ेगा। हालांकि सरकार आधा जो बर्डन है वो सरकार ज़रूर लेगी, लेकिन आधा तो इनको बर्डन लेना पड़ेगा। सेम चीज़ आप HPCL में भी देखो, हालांकि इसे तो बहुत बड़ा मूव दिखाया है। यहाँ पर अगर इसका एक साल का ग्राफ देखो, खास करके स्पेसिफिकली अगर आप देखो यहाँ पर अक्टूबर से, तो 245 से ये 403 पे गया है ये। तो बहुत बड़े मूव्स यहाँ पर आए हैं। इतने बड़े मूव्स आप देखो पहले भी बने हैं। अगर आप HPCL का ग्राफ देखो, ऐसे मूव पहले भी आए, लेकिन उसके बाद उतनी ही बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। तो देखो मेरे हिसाब से तीनों ही कंपनियां, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, BPCL हो, HPCL हो, तीनों ही शानदार कंपनियां हैं। लेकिन आने वाले कुछ महीने थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ रहेंगे इनके लिए। और यही वजह है कि देखो अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तब तो कोई डरने वाली बात है ही नहीं। इलेक्शन जैसे ही खत्म होंगे वैसा प्राइस बढ़ा देगी गवर्नमेंट लेके पेट्रोल डीजल के, वापस से कंपनियां प्रॉफिट में आ जाएगी, वापस से तेजी दिखाना शुरू कर देगी। तो जो भी है यहाँ पर वो एक टेम्पररी फेज रहेगा। लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, बैठे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा खासा डिविडेंड आपको हर साल यहाँ पर मिलता रहेगा। लेकिन जो फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि यहाँ से अगर ये शेयर, अगर HPCL को मैं अभी अवॉइड करूँगा, BPCL और इंडियन ऑयल, मेरा फोकस इन दोनों कंपनियों के ऊपर होगा। और मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि अगर प्रेजेंट लेवल से अगर ये आपको 12 से 15% का डिक्लाइन दिखाता है, उसके बाद से यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। मतलब 130 रुपये का ये शेयर है, अगर यहाँ से 12-15% गिर जाता है उसके बाद खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 25 क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। और ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, ठीक है, शॉर्ट टर्म का नहीं। रीज़न सिंपल है, क्योंकि तेज़ी यहाँ पर बहुत ही कम आती है इस तरीके की, लेकिन जब आती है तो बहुत ही शानदार तेज़ी आती है। और तब तक आपको ये डिविडेंड अच्छा खासा पे करता रहेगा। बस आपकी जो बाइंग प्राइस है वो छोटे से लेवल पर होनी चाहिए, वो सस्ते लेवल पर होनी चाहिए। तो डिविडेंड से ही आपको कम से कम 10-12% का रिटर्न कई बार मिल जाता है, अगर आपकी बाइंग प्राइस अच्छे लेवल पर हो, गिरावट के टाइम पर हो। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं कहूँगा कि भैया जल्दबाजी मत करना, वेट एंड वॉच। 12-15% के अगर डिक्लाइन दिखाता है उसके बाद बाय ऑन डिप्स की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। यही मेरा कहना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल, BPCL या HPCL, तीनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपने इन्वेस्ट करके रखा है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।